नमस्कार और साकामोटो डेज की दुनिया में इस खास पड़ताल में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। खैर, सीन शिफ्ट होता है शिशिबा और नागुमो पर। कार में हैं दोनों। हाँ, कहीं जा रहे हैं मिशन पर, क्योटो। नागुमो मजाक कर रहा है साकामोटो को लेकर, पर शिशिबा को स्कूल वूल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। टिपिकल शिशिबा। फिर नागुमो जेसीसी के दिनों की बात छेड़ता है कि ज्यादातर ऑर्डर मेंबर वहीं से हैं। और यहीं शिशिबा थोड़ा एलिनेटेड फील करता है, क्योंकि वो जेसीसी ग्रेजुएट नहीं है। ये उनके बीच का एक छोटा सा फ्रिक्शन पॉइंट है शायद। हाँ, ये उनकी बॉन्डिंग दिखाता है ना। नागुमो का लाइट मूड, शिशिबा का सीरियसनेस और उसका वो हल्का सा आउटसाइडर वाला फील। और फिर सबसे फनी पार्ट, शिशिबा पीछे मुड़ता है और ओसारागी। हाँ, वो उसे लाना ही भूल गए। हाँ, और शिशिबा सीधा नागुमो पे ब्लेम डालता गन पॉइंट पे। और ओसारागी का गुस्सा तो फेमस है, मतलब वो अब छोड़ेगी नहीं इन दोनों को। ये ह्यूमर का अच्छा टच था एक्शन से पहले। बिल्कुल, और एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। उनके आगे वाले कार से फायरिंग। हाँ, अचानक से। पर शिशिबा मतलब क्या रिफ्लेक्सेस है, हथौड़े से गोलियां रोक रहा है जैसे मक्खियां हटा रहा हो। सिर्फ रोक नहीं रहा, कार स्लो करके पास लाता है और हथौड़े के क्लॉ से एक शूटर को खींच लेता है। जबरदस्त मूव। और फिर साइड से टक्कर मार के उनकी कार डिवाइडर में। कितना क्लीन और एफिशिएंट। शिशिबा का स्टाइल ही यही है, कूल हेडेड। उसका हथौड़ा सिर्फ ताकत के लिए नहीं, प्रिसीजन के लिए भी है। डिफेंस, ऑफेंस, सब एक साथ। पर हमला खत्म नहीं हुआ, एक और कार आ जाती है साइड में। और इससे पहले कि वो फायर करे, नागुमो बिजली की तरह उनकी कार की छत पर। हाँ, और वहां उसका वो हथियार एक का हाथ काट दिया। और जब ड्राइवर फायर करने लगा तो स्टीयरिंग व्हील पर हथियार मारा, कार आउट ऑफ कंट्रोल। नतीजा, पीछे की गाड़ियां क्रैश, धमाका। और नागुमो वापस अपनी कार में स्टाइल से। ये पूरा सीक्वेंस उनका तालमेल दिखाता है, बिना बोले एक दूसरे के एक्शन को सपोर्ट करना। सालों की ट्रेनिंग है ये। सही कहा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिलता है। नागुमो हमलावर के कॉलर पर एक्स देखता है। हाँ, वो एक्स का निशान। पर उसे उनका लड़ने का तरीका एक्स जैसा नहीं लगता। तो ये मिस्ट्री है, कौन थे ये लोग? क्या वो सच में एक्स के थे या कोई और उन्हें यूज कर रहा था? अच्छा पॉइंट है। और जैसे ये ड्रामा खत्म होता है, एक और एंट्री। हाँ, उनके आगे जो कार डिलीवरी ट्रक था उसके पीछे से एक आदमी निकलता है और सीधा हमला। शिशिबा और नागुमो ट्रक पर कूद जाते हैं। ये आदमी अलग ही लेवल का है। नागुमो आगे बढ़ता है तो वो ट्रक पर रखी एक कार को किक मार के उसकी तरफ उछाल देता है। पूरी कार? मतलब क्या ताकत है। नागुमो बाल बाल बचता है। और उसका हथियार भी अजीब है, फोल्डेबल स्टाफ जैसा, जिसके एंड पर ब्लेड है। हाँ, और वो नागुमो और शिशिबा दोनों के अटैक रोक लेता है बड़ी आसानी से। स्पीड, पावर, सब टॉप नॉच। शिशिबा को लगता है वो उसे जानता है, चेहरा देखा हुआ लगता है। टेंशन बढ़ जाती है। ऑर्डर के 2 बेस्ट मेंबर उसे रोक नहीं पा रहे। और तभी धमाका, ओसारागी हाईवे के ऊपर से सीधा ट्रक पर लैंड करती है। और आते ही पहला सवाल, मिस्टर शिशिबा, मुझे अकेला क्यों छोड़ा? एक्शन के बीच में भी हिसाब बराबर। वो अपना चेनसॉ वाला हथियार चलाती है, पर वो आदमी उसे भी डिफ्लेक्ट कर देता है। ट्रक ऑलमोस्ट पलट जाता है। तीनों को कूदना पड़ता है। तीनों ऑर्डर मेंबर को एक साथ देखकर वो आदमी पीछे हट जाता है, भाग जाता है। शायद 3 के सामने टिकना मुश्किल समझता है, या उसका मकसद कुछ और था। और यहीं वो बड़ा खुलासा होता है। ओसारागी पूछती है कि वो कौन था, और शिशिबा कहता है, तुम उससे नहीं मिली हो, वो मिस्टर योत्सुमुरा है। युत्सुमुरा। ये नाम सब बदल देता है। जे उसे ढूंढ रही थी। ये बहुत बड़ा टर्न है। मतलब अपना ही एक पुराना साथी, जो शायद उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो, अब दुश्मन है। फिर तीनों क्योटो पहुंचते हैं अपने असली मिशन के लिए। एक बोर्ड रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सीन काफी सुंदर है वैसे। शिशिबा बहुत सीरियस है। उसे लग रहा था कि 3 ऑर्डर मेंबर का एक मिशन पे भेजा जाना ही खतरे की घंटी थी। योत्सुमुरा के आने से वो पक्का हो गया। लेकिन नागुमो और ओसारागी वो आराम से खाना खा रहे हैं। हाँ, नागुमो शिशिबा को चढ़ाता है कि योत्सुमुरा तो उसका सीनियर था, मेंटर जैसा, अब उसे मारना पड़ेगा। शिशिबा चिढ़ जाता है, कहता है वो उसे हमेशा डेंजरस मिशन पर ले जाता था। ये उनके पास्ट की तरफ इशारा है। रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड था, अब ये मिशन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा, शिशिबा के लिए थोड़ा पर्सनल भी हो गया है। सही। फिर ओसारागी पूछती है कि योत्सुमुरा ने ऑर्डर छोड़ा क्यों। नागुमो बताता है कि एक मिशन फेल हुआ था। जे नाराज हो गई, उसे मारने का ऑर्डर दे दिया, पर जो उसे मारने गया वो फेल हो गया और योत्सुमुरा गायब हो गया। और अब वो लौटा है और सीधा ऑर्डर पर हमला कर रहा है, मतलब बदला। शायद वो किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। उसका अचानक लौटना बहुत सस्पिशियस है। अगला सीन सीधा योत्सुमुरा का है, क्योटो में एक गेस्ट हाउस में।
शांत बैठा है, साके पी रहा है। और उसके साथ वो लाल किमोनो वाली औरत, वो भी काफी मिस्टीरियस है। हाँ, तभी कुछ हत्यारे घुस आते हैं कमरे में, गुस्से में है। कहते हैं योत्सुमुरा के प्लान की वजह से उनके 8 लोग मारे गए। वो जे से बदला लेना चाहते हैं और एक्स के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। देखो फिर से एक्स का जिक्र, तो कनेक्शन तो है योत्सुमुरा का। हाँ, पर शायद वो पूरी तरह उनके साथ नहीं है या उसका अपना एजेंडा है। योत्सुमुरा एकदम शांत, कहता है बदला अच्छा है, जे खत्म हो तो वो भी फ्री हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लीडर गन तानता है, पलक झपकती सबको काट डालता है। खतरनाक। वो सीन उसकी बेरहमी दिखाता है, उसकी स्पीड, उसकी स्किल और उसकी माइंडसेट, वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। अपने ही साथियों को मार दिया उसने। मतलब वो किसी का सगा नहीं है, सिर्फ अपने मकसद का, और मकसद अभी भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त सीन था वो। और फिर वो उस औरत की तरफ मुड़ता है, कहता है तुम्हें भी काट देना चाहता था। और उसका जवाब, आज मेरा लाल किमोनो पहनने का मन था, इच्छा पूरी करने के लिए शुक्रिया। कितना अजीब। वो कौन है? उसे डर क्यों नहीं लगा? क्या वो भी उतनी ही खतरनाक है? ये एक और मिस्ट्री है। उसका रोल क्या है इस सब में? वो एक्स से है या कोई और? सही। कहानी का आखिरी हिस्सा वापस जेसीसी में। साकामोतो अमाने से मिलता है हॉस्टल में। अमाने अभी भी गुस्से में है, जे के खिलाफ बोल रहा है। दूसरे स्टूडेंट्स टोकते हैं उसे क्योंकि उनके परिवार वाले भी जे में हैं। वो बेमन से सॉरी बोलता है। साकामोतो उसे क्लास में आने को कहती है, पर वो टस से मस नहीं होता, और साकामोतो को लगता है उसने अमाने को कहीं देखा है। एक और छोटा सा हिंट शायद। फिर अमाने अपने कमरे में पीसी पर बात कर रहा है काशिमा से। ओह अच्छा, वो डेटाबेस एक्सपर्ट। हाँ। काशिमा जेसीसी की पढ़ाई को बेकार बता रहा है। अमाने पूछता है कि क्या वो सच में उसका ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, और काशिमा हाँ कहता है, पर एक टेस्ट के साथ। टेस्ट है जेसीसी का डेटाबेस डिस्ट्रॉय करना, वो डेटाबेस जिसे सब अर्बन लेजेंड मानते हैं। ये बहुत बड़ा टर्न है।